हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं शिव तांडव स्तोत्रम। रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। क्या है इसके पीछे की एक रोचक कथा, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। शिव तांडव स्तोत्रम का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव को यह अत्यधिक प्रिय है। मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो कोई भी भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सच्चे मन से करता है, उसे कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की रोचक कथा रावण के साथ जुड़ी हुई है। आइए आज हम इस रोचक कथा को वीडियो में बताने वाले हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण के पिता विश्रवा ऋषि थे और कुबेर रावण के सौतेले भाई। लंका का राज्य ऋषि विश्रवा ने कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणों से वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के जाने के बाद लंका का शासन दशानन को प्राप्त हुआ और वह लंका का स्वामी बन बैठा। लंका का राज्य प्राप्त होने के बाद दशानन में अहंकार पैदा हो गया। अहंकार के मद में चूर होकर वह साधु संतों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगा। इस बारे में जब कुबेर को पता चला तो उन्होंने दशानन को समझाने की कोशिश की, जिससे दशानन को क्रोध आ गया और वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। कुबेर को परास्त करने के बाद रावण अपने पुष्पक विमान से लंका की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में उसके विमान के सामने विशाल कैलाश पर्वत आ जाता है, जिससे विमान रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। विमान को रास्ता देने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को अपने रास्ते से हटाने का निश्चय बना लिया, जिससे पूरा कैलाश पर्वत हिल उठा। तब शिव भक्त नंदी ने रावण को ऐसा करने से रोका, लेकिन रावण ने नंदी का अपमान किया और उन्होंने अपने रास्ते से हटने के लिए कहा। रावण फिर से कैलाश पर्वत को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा स्पर्श किया। ऐसा करने से कैलाश पर्वत अपनी सतह से चिपक गया और उसके नीचे रावण के हाथ आने के कारण रावण के हाथ बुरी तरह से घायल हो गए। तब अत्यधिक दर्द होने के कारण दशानन भीषण चित्कार करने लगा और उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि उस समय ऐसा लगने लगा था कि जैसे मानो कोई प्रलय आ गया हो। शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति। अत्यधिक दर्द और क्रोध के कारण इसी भीषण चित्कार में दशानन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। दशानन ने सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया। तब उसकी स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दशानन को अक्षमा दान दिया और पर्वत के नीचे दबे हुए उसके हाथों को भी मुक्त कर दिया। भयंकर पीड़ा में दशानन ने भगवान शिव की स्तुति के लिए जो स्रोत गाया, वह सामवेद का स्रोत रावण स्रोत या शिव तांडव स्रोत के गाया जाने वाला मंत्र बन गया और यह शिव तांडव स्रोत के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह से रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।